हिंदी पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए काम करें। और सबसे ज्यादा तो मैं आज तक आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंदी भाषा को मजबूत करने के लिए काम करें, लिटरेचर को मजबूत करने के लिए काम करें। क्योंकि लैंग्वेज जब देखेंगे आप सोशल मीडिया पे, इन्होंने ये काम करा, वो वहां पहुंच गया, मतलब हम लोगों ने भी इस पे चर्चा की थी जब मैं डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन था कि अभी जो सोशल मीडिया का कंटेंट होता है उसमें एडिटिंग नहीं होती है, कुछ भी एडिट नहीं करते। मान लिया कहीं पे मर्डर हुआ और वो सीधे सीधे वही फोटो उसमें चिपका देते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, किसी भी चीज पे। ये पहले नहीं हुआ करता था क्योंकि वो या तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आता था हमारे पास या फिर प्रिंट मीडिया के थ्रू आता था। तो सनसनीखेज वारदात जो होती है, न्यूज तो सनसनी है ही है, लेकिन उसको देखने से हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो। मतलब एक एग्जांपल मैंने दिया, इस तरह की कई घटनाएं हैं, कई ऐसे चित्र भी आ जाते हैं सोशल मीडिया पे जो नहीं आने चाहिए, वो आ जाते हैं। तो उस पर लगाम की जरूरत तो है ही है, और उसके लिए आप लोगों ने शुरुआत की है, ये बड़ी अच्छी बात है। साथ ही साथ अभी चर्चा हो रही थी, अध्यक्ष जी बता रहे थे कि कई ऐसे लोग हैं जो पत्रकार है भी नहीं और अपना कुछ न कुछ न्यूज कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से वो चलाते रहते हैं। इस पे हम लोगों की भी नजर होती है, हम लोग भी देखते रहते हैं कि किस तरह की न्यूज, किस तरह की चीजें और कहां से आ रही, सोर्स क्या है उनका, फैक्ट है भी कि नहीं है। और चूंकि आज सोशल मीडिया के जमाने में जैसा जी ने बताया कि यहाँ की न्यूज का असर हो सकता है सहारनपुर में जाके हो, ईस्टर्न यूपी का वेस्टर्न में हो, किसी और पार्ट ऑफ द कंट्री में हो, तो वो चीजें भी बार बार हम लोग, चूंकि सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग होती रहती है, हम लोग देखते रहते हैं उसको। पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मैं इस चीज को इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सभी सुधीजन हैं, सभी पत्रकार हमारे दूर दूर से आए हैं। तो जब हम कुछ भी पोस्ट करते हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी भी माध्यम से, तो उसमें सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि इस न्यूज का असर कहां पर और कैसे पड़ेगा। क्योंकि पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। तो जब आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो आपका जो प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूज है, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही है। उसके बाद आपको और रिस्पॉन्सिबल इसलिए हो जाना है कि हमारे कही गई बात या दिखाई गई बात का कितना असर किस पे होगा। हम जिस चीज के लिए, हमारा उद्देश्य क्या है, हो सकता है कि उनका उद्देश्य वही रहता हो कि सनसनीखेज हम लोगों को न्यूज चला देना है, हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, हमारे ये हो जाएंगे, तो वो उद्देश्य की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन वो लार्जर गुड ऑफ सोसाइटी हम लोग उसमें फेल हो जाते हैं। सोसाइटी में फिर जो एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कि किसकी बात पर भरोसा किया जाए, तो वो भरोसा धीरे धीरे कहीं ना कहीं हर एक इंस्टीट्यूशन का इरोड हो रहा है। तो हर एक इंस्टीट्यूशन में बार बार इन बातों पर चर्चा होती रहती है, और आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है तो हम लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे कि अन्य इंस्टीट्यूशन में सुधार की गुंजाइश होती है, वैसे ही हमारे जर्नलिस्टिक सोसाइटी में भी सुधार की गुंजाइश है, और उसको फ्रॉम विदिन अगर हम लोग क्लीन करें तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। और जहां पर आपको प्रशासन की आवश्यकता है वहां पर हम लोग आपके साथ खड़े हैं, हम आपके हर बात को सुनने के लिए तैयार हैं। और जैसा आप बता रहे थे कि सोशल मीडिया पे कुछ भी वायरल हो जाता है उस पर कार्रवाई होती है, तो ऐसा नहीं होता है। कार्रवाई तभी होती है जब फैक्ट पाए जाते हैं। मतलब मैं अपने ये से बोलूंगा, बात करता, मैं सबके बारे में तो अभी नहीं बात करूंगा। कार्रवाई तभी होती है जब फैक्ट पाए जाते हैं कि नहीं, सही में ऐसी चीजें हुई थी। तो इसीलिए आज के दिन पे आप सबसे मेरा आग्रह है, मैं बहुत लंबा टाइम नहीं लूंगा, आप सबसे आग्रह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको समझिए, क्योंकि आपकी बात जो है वो बहुत दूर तक जाती है। आपकी बात जो है उसके लिए होनी चाहिए जिसकी बात कोई सुन नहीं रहा, वैसे मुद्दे पर होने चाहिए कि जो कहीं छुपा हुआ है, ढका हुआ है, हो सकता है उस मुद्दे तक जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर है या जो रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है उससे ध्यान नहीं दे पा रहा है किसी वजह से। तो वैसे मुद्दों को उठाइए, समाज की भी कोई विसंगतियां हैं उसको भी उठाइए। ऐसे कभी कई कारनामे हुए हैं जो पत्रकारिता के कारण ही संभव हो पाए हैं, तो उन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, मिसाल बनने की जरूरत है।
और रूटीन वर्क तो खैर होना ही चाहिए। रूटीन वर्क अगर नहीं होगा तो वो भी पता नहीं चलेगा लोगों को कि क्या गतिविधियां हो रही हैं। तो इसमें इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने के लिए काम करें, हिंदी पत्रकारिता को मजबूत करने के लिए काम करें, और सबसे ज्यादा तो मैं आज तक आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंदी भाषा को मजबूत करने के लिए काम करें, लिटरेचर को मजबूत करने के लिए काम करें। क्योंकि लैंग्वेज जब देखेंगे आप सोशल मीडिया पे, इन्होंने ये काम करा, वो वहां पहुंच गया, मतलब ऐसी चीजें आती हैं जिससे देख के लगेगा कि ये क्या 10वीं पास की है या नहीं है। तो हिंदी को भी मजबूत हमें करना है। हिंदी पत्रकारिता के माध्यम पत्रकारिता अगर उसमें जुड़ जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हम न्यूज परोस रहे हैं वो सही तरीके से भी परोसना है और माध्यम भी बहुत सही होना है। क्योंकि वो आपका जो न्यूज है वो एक पढ़ा लिखा इंसान भी पढ़ता है और एक वैसा इंसान भी पढ़ता है जो 10वीं पास, मान लिया अभी बस उसने पढ़ना लिखना सीखा, तो सही चीज सीखे वो। तो इसी पर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि हमारा साहित्य भी मजबूत हो, पत्रकारिता भी मजबूत हो, और सबसे ज्यादा देखिए हम किसी भी भूमिका में रहते हैं, हमारा सबका दायित्व एक ही है, कुछ भी हो जाए हमारा देश मजबूत होना चाहिए।